गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं शरद दिले हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? ठीक है, मोल फ्रैक्शन से पहले नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता ही चल गया होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मोल का फ्रैक्शन, भाई दो मोलों का फ्रैक्शन। समझें इसको। मान लो एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? दो चीजों का मिक्सचर, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन के अंदर दो चीजों के मोल प्रेजेंट होते हैं। किस किस के होते हैं? सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट के मोल्स को हम कहां से शो करते हैं? Na से। और सॉल्यूट के मोल्स को Nb से। और सॉल्वेंट में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं भाई? Na प्लस Nb। क्लियर है हमको? तो मोल फ्रैक्शन क्या है? इन मोल्स का फ्रैक्शन, इन मोल्स का फ्रैक्शन यानी कि सॉल्यूशन के अंदर दोनों में से किसी भी कंपोनेंट के मोल्स सॉल्वेंट हो सकते हैं, सॉल्यूट हो सकते हैं। मतलब Na और Nb या तो सॉल्यूट के मोल होंगे या तो सॉल्वेंट के मोल होंगे। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन क्या है? Na प्लस Nb। समझ में आया? थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं। तो भाई सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं? दो चीजों के मोल्स हैं। एक तो सॉल्वेंट के मोल हैं और दूसरे सॉल्यूट के मोल हैं। सॉल्वेंट के मोल को हम हमेशा Na से शो करते हैं और सॉल्यूट के Nb से। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन कहते हैं भाई रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है, टू द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू द रेशियो ऑफ क्या कहते हैं यार, हाँ, द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जैसे कोई भी एक कंपोनेंट का रेशियो क्या हो जाएगा? दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो या तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, दोनों में से किसी भी एक कंपोनेंट के मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी कि Na प्लस Nb। किसी सॉल्यूशन में किसी भी एक कंपोनेंट के मोल और सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और इसको किस चीज से शो करते हैं? X से शो करते हैं। बहुत सिंपल है। डिफाइन कैसे करेंगे? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? सॉल्वेंट और सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स
present in the solution is called मोल फ्रैक्शन। समझ में आया क्या है? किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी एक कंपोनेंट के मोल्स और सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन शब्द आ रहा है मतलब फ्रैक्शन का मतलब ही रेशियो होता है। ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स होते हैं? दो चीजों के मोल्स होते हैं। किस किस के? एक तो सॉल्वेंट के और दूसरे सॉल्यूट के। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट या सॉल्यूट के मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, है ना। और उन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन कहेंगे। डिफाइन कैसे कहेंगे? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी वन कंपोनेंट, सॉल्यूट का कंपोनेंट या सॉल्वेंट का कंपोनेंट, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। किसके साथ रेशियो होगा? जो टोटल नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूशन में, Na प्लस Nb इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। और मोल फ्रैक्शन को कहां से शो करते हैं? x से। किससे शो करते हैं? x से। अब अगर किसी सॉल्यूशन में आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो, किसी ने कह दिया भैया आप किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट उसे शो करेंगे आप XA से। और XA की वैल्यू क्या हो जाएगी? Na अपॉन Na प्लस Nb। इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? XB इज इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस Nb। सिंपल। ये रहा आपका मोल फ्रैक्शन। अब एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए पहले आप कॉपी कर लीजिए। और रिक्वेस्ट हमारी हमेशा की तरह, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारी केवल इतनी सी इच्छा है कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप वीडियो देखते रहे। अच्छा मटेरियल है, काम आ सकता है आपके। चलिए कॉपी कर लीजिए। तो ये रहा मोल फ्रैक्शन। हाँ, हमने कहा एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आता है। ठीक है। प्रूव दैट XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, है ना। पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? प्रूव दैट XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। पूछ लिया बोलो, चलो हटा। प्रूव दैट XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 है। पूछता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है भाई, पूछेगा तो हम प्रूफ करते हैं इसको। हम लिखते हैं वी नो दैट क्या है भाई? XA इज इक्वल्स टू क्या होगा? Na अपॉन Na प्लस Nb। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और XB क्या होता है? NB अपॉन Na प्लस Nb। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करना है हमको, है ना, प्रूव करना है। तो सो देख लीजिए, XA प्लस XB
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। भाई वैल्यू रखनी है एक्स ए और एक्स बी की आपको, यहां पर आपने वैल्यू रख दी। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या जाएगा भाई, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा यहां पर, एन ए प्लस एन इज इक्वल टू 1। आपको प्रूफ हो गया, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हल हो गया, एन ए प्लस एन बी इक्वल टू 1। बाकी नेक्स्ट क्लास में छोटा सा वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा आपको।